और जैसे ही सवार हुए तंदुल नगरी में पहुंचे। कैसे? घोड़ा पर सवार हैं, मन में बड़े उत्साह हैं, स्वप्न को याद कर रहे हैं। लीला घोड़ा आसमान में उड़ रहा है। या हरवीर लीला घोड़ा से बोले, भैया ऐसा मत करना, ना समुद्र 7 के बाद और आगे निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति बहुत तेज है। लीला घोड़ा से बोले, नीचे देखते रहना, हमने एक स्वप्न में बाघ भी देखा है और एक ताल भी देखा है। स्वप्न में एक बाघ भी देखा है और एक ताल भी देखा है। जैसे इतनी बात को कहा, मेरे भगवत प्रेमियों, लीला घोड़ा ने जब नजर दौड़ाई के लख तब बाघ एक दिखलायो है। क्या हुआ? तब बाघ एक दिखलायो है, लाला समाज में पायो है रे बोल हरवीर महाराज की। ये एक हार धर्मेंद्र कुमार, योगेंद्र कुमार दोनों भाई हैं और हमें तो हार पहनाया है। आप लोगों को ज्यादा आशीर्वाद देना चाहिए, आप लोगों को शरबत भी इन्हीं ने पिलाया है। एक बार इनके लिए बम्पर जोरदार तालियां। जल पिलाना पुण्य की बात है, हो वो भी मीठा पिला दिया जाए तो ये तो दुगने पुण्य की बात है। बम्पर तालियां इनके लिए। बोल हरवीर महाराज की। आज मेरे भगवत प्रेमियों,
जैसे ही जहारवीर महाराज तंदुल नगरी में आए, लीला घोड़ा पर सवार है, हाथ में भाला है, बहुत सुंदर। मेरे भगवत प्रेमियों, जहारवीर महाराज ने तंदुल नगरी में प्रवेश करने के बाद में गुरु के चरणों का वंदन किया है। एक स्थान पर लीला घोड़ा को खड़ा कर दिया, बोले गुरु भाई अब आगे। आज उसी समय लीला घोड़ा महाराज को खड़ा किया है और स्वयं आगे को बढ़े। जब आगे को तंदुल नगरी में बढ़े हैं तो जहारवीर महाराज ने एक बहुत सुंदर सरोवर ताल देखा। प्रमाणिकता उस ताल का नाम कटोरा ताल है। और जब उस कटोरा ताल को देखा, महाराज ताल की सुंदरता देखकर जहारवीर महाराज समझ गए कि ये वही स्वप्न वाला ताल है। लेकिन एक ध्यान रखना, जो लोग ये कहते हैं कि वो ताल था जनाना, वो बिल्कुल ताल जनाना नहीं था। प्रमाण है पाग जनाना था, ताल जनाना आज तक इस भारत भूमि में कोई भी कहीं भी किसी भी जगह नहीं हुआ। घाट जनाने हुए हैं लेकिन ताल कोई भी जनाना, यानी कि वो ताल जनाना नहीं था। क्या था? जहारवीर जब आगे बढ़े, ताल की सुंदरता देखी, हुआ क्या? उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों, आज लीला घोड़ा महाराज को छोड़कर आगे बढ़े। देखा पटियन पे नाम सिद्ध सब काम काज हुई जाई। जन लयो गुरु को नाम रे ताल में फिरदत जाई। और पढ़ पटियन पे नाम सब काम काज हुई जाई। जन लयो गुरु को नाम रे ताल में फिरदत जाई।
ध्यान दे। जाहरवीर जब ताल में प्रवेश किया, बहुत सुंदर ताल है, और नृत्य कर रहे हैं, शर्मा डोल रहे हैं, बहुत सुंदर। जैसे ही ताल की सुंदरता को देखा, ताल में प्रवेश किया है, गोरखनाथ के नाम की एक डुबकी लगाई। जाहरवीर महाराज ने उस ताल में, बहुत छोटी छोटी बातों पर आइए, गोगा जी ने उस ताल में मलमल कर स्नान नहीं किया, क्योंकि जाहरवीर महाराज क्षत्रिय थे। स्त्री का खाना और मर्द का नहाना ये अविलंब है, इसमें कोई विलंब नहीं है। मेरे भगवत प्रेमियों, कुंभ में जो भी मेला लगता है, पेपर में आपने पढ़ा हो, फलाने समय पर फलाने समय फलानी जगह पर कुंभ में डुबकी लगाई, डुबकियां नहीं। जाहरवीर महाराज गए, गुरु का नाम लिया, स्नान किया, ताल से बाहर आ। कैसे? जन गयो गुरु को नाम तलई पोथी, जन लयो गुरु को नाम तलई पोथी, जन गड़ी वाले लोहा तलई पोथी। एक हाथ में धोती को पकड़ा, एक में पोथी को पकड़ा, अब हाथ बचा टेढ़ा, और टेढ़े हाथ में लिया लोटे में चलो। लीला घोड़ा के महाराज के पास में पहुंचे, अरे घोड़ा ढेगा पहुंचो है आई। लोटे में जल लिया, लीला घोड़ा के पास। और आने के बाद लीला घोड़ा महाराज से बोले, थोड़ा तुम भी चलो, हाँ नहा धो लो। लीला घोड़ा महाराज ने पहले तो थोड़े से पात्र में जल को देखा, दूसरे हाथ टेढ़ा है, समझ गए ये मनुष्य की जाति के अंदर वफादारी बिल्कुल नहीं है। हाँ, मानव जिस मैया ने अपने गर्भाध में रखा, जिस मैया ने अपने गर्भ में रखा, जिस मैया ने स्वयं गीले में लेटी है, सूखे में सुलाया, जिस मैया ने अपने सौंदर्य को परित्याग कर बच्चे को जन्म दिया, जिस पिता ने धूप में रहकर खान पान की व्यवस्था की, ये वही मानव जो अपने माँ बाप को भूल जाता है, तो भला हमारे वचन का कहा क्या हो, बड़े धन्य हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, एक सत्य है, इस जीवन काल में मनुष्य जानता सब है लेकिन मानता कभी नहीं। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे,
जो दूसरों को सिखाते हैं वो अमल कर जाएं तो ये संसार स्वर्ग हो जाएगा। जाने कितने संसार में कथा प्रवक्ता हैं, जाने कितने आचार्य हैं, जाने कितने उपदेशक हैं जो स्वयं अपने परिवार में यही अमल कर जाएं तो शायद है कि आधा संसार अपने आप। समाज से पहले हम लोगों को सुधरना चाहिए। तो मैं तो बार बार यही कहना चाहूंगा कि जीवन में कथा सुनने का मुख्य उद्देश्य, मुख्य लाभ सत्य है। हर व्यक्ति का एक अलग अलग इष्ट है, हर व्यक्ति का एक अलग अलग इष्ट है। लेकिन माता पिता से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई इष्ट नहीं है। अलग अलग हर व्यक्ति का इष्ट है, लेकिन माता पिता से बढ़कर इस संसार में जीवन में कोई इष्ट नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा यदि बच्चे के ऊपर माँ बाप की ही कृपा बनी रहे, यदि माँ बाप की ही आशीर्वाद बना रहे तो संसार में उसे पराजित करने वाला इस संसार में कोई वीर योद्धा नहीं। माता निर्माता भवति, माँ ही बच्चे का निर्माण करने वाली है, तो माँ ही ईश्वर है। लेकिन पता नहीं भगवान ने एक ऐसा क्या समाज में वायरल फिट किया है कि लोगों को अपने बच्चे की चिंता है लेकिन अपने पिता की नहीं। और वही बच्चा जब बड़ा होगा तो उसे अपने बच्चे की चिंता होगी, उस पिता की। जब किसी से बात करो, महाराज हमें भी अपने बच्चे देखने हैं, अरे ये शब्द तो तुम्हारे बाबा से तुम्हारे माँ बाप ने भी तो कहा था कि हमें अपने बच्चे देखने हैं। ये शब्द हमारे पिता ने हमारे बाबा से भी कहा कि हमें अपने बच्चे देखने हैं। लेकिन ये निश्चित है बच्चे तो सब देखते हैं, लेकिन माँ और बाप, जब तुम बच्चे थे तो तुम्हें बच्चा माना, और जब वो बुजुर्ग हैं तो एक बार तुम्हें भी उन्हें बच्चा मान लेना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चा बुद्धिमत्ता बराबर के स्तर पर। एक बार बड़ा प्रेम से गुरु गोरखनाथ महाराज का जयकारा बोलेंगे। बंजारवीर महाराज की। मेरे भगवत प्रेमियों, लीला घोड़ा महाराज कहने लगे हैं, बेटा भैया सत्य ये है, इसी के मत में 101 रुपए का ये हार विजेंद्र यादव, ग्राम नगला सरदार। इसका मतलब इस गांव में सब सरदार रहते हैं। इस हार को पहना रहे हैं। गोगा जी की कृपा इन भक्तों पर हमेशा बनी रहे। बंजारवीर महाराज की। बोल जय हरवीर महाराज की, गुरु गोरक्षनाथ की। ये भैया ये आयुष यादव देवू यानी कि पुष्पेंद्र के ये, और साहिल यादव पुत्र पिंकू यादव नगला भागी से पुष्पेंद्र के भांजे भी हैं, और एक एक हार पहना कर हमारा सम्मान कर रहे हैं। यानी झिंदुआ गंगोरा, तो गंगोरा में 1 तारीख से हमारी कथा है यदुवीर सिंह आड़तिया की, 1 जून से। बोलिए हरवीर महाराज की।
गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय हो। के जयकारा, अरे जयकारा जयकारा जयकारा। हाथ ऊपर करते हुए जोरदार तालियों में देखो, बिल्कुल एक गोगा जी के जयकारा, अरे जयकारा जयकारा जयकारा। मेरे बाबा का बोलो जयकारा। जयकारा जयकारा जयकारा। मेरे बाबा का बोलो जयकारा। जयकारा जयकारा। अरे प्रेम से बोलो जय बाबा, जोर से बोलो जय बाबा, आवाज ना आई जय बाबा, भैया बोलो जय बाबा। हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ। आज जयकारा तुम उनका करवा दोगे, कल वो तुम्हारा करवा देंगे। रामो है। जय हो। हाथ में कर दो। बोलो बाबा, जोर से बोलो जय बाबा, भैया बोलो जय बाबा, कहना बोलो जय बाबा। जयकारा जयकारा जयकारा। मेरे बाबा का बोलो जय। जय हो। बोल जा हरवीर महाराज की। लीला घोड़ा महाराज ने जैसे ही देखा, जल को देखकर एकदम कहने लगे, भैया मैं तुमसे निवेदन करना चाहता हूं। क्या? जब हम तुम्हारे साथ में आए तो तुमने हमसे एक वचन दिया था कि हम जहां जाएंगे, जहां रहेंगे, जो कार्य करेंगे वो साथ साथ करेंगे। लेकिन आते ही तुमने हमारे साथ दुभाती करना चालू किया। आते ही तुमने हमारे साथ में दुभाती करना चालू कर दिया है। इसलिए तुम यहीं पर रहो, हम तंदुल नगरी के लिए जाते हैं। जाहरवीर महाराज कहने लगे, भैया अगर कोई बात है तो हमें बताओ ना, छोड़ो मन की जिद, सत्य सत्य बताओ। लीला घोड़ा कहने लगा, अगर तुमने वचन दिया है और ताल में तुम स्नान करके आए हो, और ताल में स्नान कराने का अधिकारी मैं भी हूं, क्योंकि तुम वचनबद्ध रहो। तुमने हमें वचन दिया है और वो वचन पूर्ण करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए हम भी ताल में स्नान करना चाहते हैं। पल की देरी नहीं लगाई है लीला घोड़ा महाराज ने, और जब पल की देरी नहीं लगाई है मेरे भगवत प्रेमियों, आज उसी समय लीला घोड़ा को आगे किया है, सारे वस्त्रों को उतार दिया है, हाथ में एक घोड़ा है। क्या किया? क्या काठी
धरिया उतार और आगू कर लियो ज्ञानी दयो घोड़ा से हाँ करे रो तो फिर घोड़ा लियो घोड़ा महाराज में एक घोड़ा मारा एक के ताल में कूद पड़े हुआ क्या अरे पानी पियो अघाया कूद के नाहिया रोज भर लियो जनपटियां डाहरी थोड़े काम मेरा घोड़ा कियो चाहर वीर ने जैसे ही लिया घोड़ा महाराज में घोड़ा जमाया एक ताल में कूद पड़े पहले जल पिया अरे पानी पियो अघाया कूद के नाहिया रोज भर लियो जनपटियां डारी थोड़े नाम घोड़ा कियो बोल हरवीर महाराज की